अब हम स्टार्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन इनइक्वालिटी पार्ट 2। हम पहले पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं। इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई एक लीनियर है और इधर आपका कोई कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है और इधर भी कोई कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे। इनइक्वालिटी में इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे। ये इनइक्वालिटी इक्वल टू का साइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। नंबर 1 इज 4 - 2x लेस देन 4 एंड लेस एन इक्वल टू 2। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे। इधर आपका लीनियर चीज़ें दिया हुआ है, लीनियर मीन्स ax + b के फॉर्म में, और ये कोई नंबर दिया रहेगा आपको, COD कोई नंबर दिया रहेगा। ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को इधर और इधर सेंड करना है। तो -4 को इधर सेंड करो तो 2 - 4, ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा 4 - 4। 4 को हमने क्या किया, इधर भी सेंड कर दिया, 4 को उधर भी सेंड कर दिया। इधर सेंड किया तो 2 - 4 हो गया, उधर सेंड किया तो 4 - 4 हुआ। ये हो जाएगा -2 माइनस का 2x और ये 0। अब हमें हमारा एम क्या है कि हमें यहाँ से x निकालना है। तो यहाँ से x कैसे निकलेगा, -2 से आपको बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो याद रखें, याद बात हमें होना चाहिए कि माइनस नेगेटिव साइन से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी उल्टा हो जाती है। तो ये माइनस का 2x बाई -2 और ये 0 बाई -2, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 0। तो आपकी जो x की जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो क्या है, x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, इंक्लूड करते, ओह स्ट्रॉन्ग ना, 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए, यानी 0,1, 0 को एक्सक्लूड करते हुए 1 को इंक्लूड करते हुए। ठीक है जी, 2 का फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, -2 लेस एन इक्वल टू 1/2 -2x/3 लेस एन इक्वल टू 11/6। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस भी है कि x जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है जी, कैसे करें, पहले 1/2 को इधर भेजते हैं, -2 - 1/2 -2x/3 11/6 -1/2। हमने क्या किया, 1/2 को इधर भी सेंड कर दिया, उधर भी सेंड कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये -4 -5/2 -2x/3 और ये एलसीएम हो गया 6, तो 11 - 2 3 जा, राइट। अब हम ध्यान रखेंगे कि 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2, 3, 6 का एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। 6 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 एक पॉजिटिव नंबर है तो सबको मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, -5/2 × 6 -2x/3 × 6, दिस इज हाउ मच, 8/6 × 6। So this is going to be cancel out with 3 times, so this is -15. This is going to be cancel out with 2 times, -4x. This is cancel out 8. Now we need to get the x value. तो x लाने के लिए आपको -4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और एंड यू नो दैट -4 से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी विल चेंज। सो -15/-4 इनइक्वालिटी विल रिवर्स, -4x/-4 इनइक्वालिटी विल रिवर्स, 8/-4। तो दिस इज गोइंग टू बी कैंसिल आउट, 15/4
ग्रेटर एन इक्वल टू x ग्रेटर एन इक्वल टू हाउ मच -2, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -2 से -2 को इंक्लूड करते हुए -2 से बड़ी एंड 15/4 से छोटी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है आपको कि x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, तो अब अंदाज़ा लगा लो कि ये कितना हो जाएगा, ये है आपका 3 पॉइंट समथिंग है। तो आपका जो x की जो वैल्यू है वो -2 से 15/4 है इंक्लूडिंग करते हुए, लेकिन x नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी, -2 तो आप लोगे नहीं, -1 भी नहीं लोगे, 0 भी नहीं लोगे, कौन सा आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा एंड 3 को भी लेना पड़ेगा, और 3 से बड़ी 3 पॉइंट समथिंग है, तो 1 2 एंड 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 भी नेचुरल नंबर, 2 भी नेचुरल नंबर एंड 3 भी नेचुरल नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसी टाइप के हम एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि ये टाइप के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन नंबर 3 -75 लेस एन इक्वल टू 3 टाइम्स x -2 लेस एन इक्वल टू 0। रेस्ट्रिक्शंस है x बिलोंग्स टू होल नंबर, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। चलिए -75 ब्रैकेट को खोल देते हैं, 3x -6 लेस एन इक्वल टू 0, -75 + 6, 6 को इधर भी लाएंगे उधर भी ले जाएंगे, तो दिस इज विल बी 0 + 6। नाउ 75 - 6 हाउ मच, 69। अब आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा सिंस वी नीड टू गेट द x वैल्यू, तो 3 से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी विल नॉट रिवर्स, तो -69/3 x, दिस इज 6/3, सो कैंसिल आउट हाउ मच, -223 x, दिस इज हाउ मच 2। यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू कितना है, -23 से 2 है, और दोनों को इंक्लूड करते हुए, लेकिन क्वेश्चंस में क्या बोला है, सिंस x बिलोंग्स टू w, होल नंबर आपको लेना है, तो होल नंबर कौन सा लेंगे, होल नंबर में -23 से आपका 0 तक तो नहीं होगा, सिर्फ 0 1 2 एंड 0 1 2 ही आएगा, 0 1 एंड 2। ये माइनस में तो होल नंबर नहीं होता है ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, 1 आएगा और 2, ये पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, इसीलिए आपको पर्टिकुलर ब्रैकेट्स भी लगाने पड़ेंगे। इसका क्या मीनिंग है कि यही सिर्फ यही वैल्यू हो सकती है, सॉरी माफ करना, ये 0 1 2, अगर 0 1 2 के अलावा अगर इसमें आप कुछ भी डालोगे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ 0 के लिए सेटिस्फाई करेगा, आप डाल के चेक कर लेना, और 0 के लिए सेटिस्फाई करेगा, 1 के लिए सेटिस्फाई करेगा एंड 2 के लिए सेटिस्फाई करेगा। नाउ मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4, 7 टाइम्स लेस एन इक्वल टू 3x + 11 होल डिवाइडेड बाई 2 लेस एन इक्वल टू 11। नाउ 2 से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस विल बी 7 टाइम्स 2 3x + 11 लेस एन इक्वल टू 11 into 2, 7 times 2 is equal to 14, this is 3x + 11, this is how much, 22. Now we can send 11 on both the sides, so 14 - 11 less than equal to 3x less than equal to 22 - 11, 14 - 11 is nothing but how much, 3, so this is 3 less than equal to this is 11. Now 3 से क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें x मिल जाए, और 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी विल नॉट रिवर्स, तो 3/3, 3x/3, 11/3, 1x लेस देन इक्वल टू 11/3, तो x बिलोंग्स टू हम क्या लेंगे, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्या लेंगे 1 से लेके 11/3 तक। क्वेश्चन नंबर 4, राइट। नेक्स्ट विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। As I promised that we will solve at least 10 questions on this topic. Now question number 5th.
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ will be -12 4 minus 3x by -5 लेस एन इक्वल टू 2। नाउ पहले तो इसको सुलझाते हैं। तो ये -12 4 प्लस दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस 3x बाई 5 लेस एन इक्वल टू 2। नाउ हम एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहले -12 दिस इज हाउ मच 20 प्लस 3x बाई 5 लेस एन इक्वल टू 2। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। 12 5 जा 60 दिस इज 20 प्लस 3x दिस इज हाउ मच 10। नाउ 20 को इधर सेंड कर देते हैं। -60 -20 दिस इज 3x दिस इज 10 -20। नाउ -80 3x लेस एन इक्वल टू -10। 10 3 से आप दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। तो -80 बाई 3 दिस इज x दिस इज हाउ मच -10 बाई 3। तो x बिलोंग्स टू -80 बाई 3 कॉमा -10 बाई 3। -80 बाई 3 यहाँ पे एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट, यहाँ पे इंक्लूडिंग ब्रैकेट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। 6 है आपका वेरी सिंपल क्वेश्चंस। 2 लेस एन इक्वल टू 3x -4 लेस एन इक्वल टू 5। 4 से इधर ऐड कर -4 को इधर सेंड कर दीजिए। तो 2 + 4 लेस एन इक्वल टू 3x लेस एन इक्वल टू हाउ मच 5 + 4। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 9। 3 से डिवाइड कर दीजिए 6/3 3x बाई 3। आप समझ रहे हैं ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा कभी भी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो ये 2 ये x ये 3। तो x बिलोंग्स टू 2,3। x belongs to 2,3. Now we'll move on the question number 5th, 6th, 7th questions. Question number 7. Question number 7 है हमारे पास 6 -3 टाइम्स 2x -4 लेस देन 12। तो ये हो जाएगा 6 -6x प्लस 12 ले 12 को इधर सेंड कर देता है। 6 - 12 -6x 12 - 12 दिस इज हाउ मच -6 -6x दिस इज 0। अब -6 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो -6 बाई -6 -6x बाई -6 0 बाई -6। तो दिस इज हाउ मच 1 दिस इज x दिस इज अगेन 0। तो x बिलोंग्स टू 0,1 0,1। कुछ गड़बड़ है क्या? यस थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे। मैंने यहाँ ये हो गया एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट और ये हो गया इंक्लूडिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 7 8 पे क्वेश्चन नंबर 8 इज -15 टाइम्स -15 3 टाइम्स x -2 होल डिवाइडेड बाई 5 लेस एन इक्वल टू 0। अब 5 पहले ब्रैकेट खोलो तो ये हो जाएगा माइनस का 15 3x -6 बाई 5 से मल्टीप्लाई -75 3x -6 ये हो जाएगा आपका 0। 6 इधर सेंड करो -75 + 6 3x लेस एन इक्वल टू 0 से -75 + 6 इज हाउ मच -69 3x लेस एन इक्वल टू 0
3 से डिवाइड करो, -69/3, 3x/3, 0/3, -29, दिस इज x, दिस इज हाउ मच 0, तो x बिलोंग्स टू 0, -29, 0, 29 पे एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट, 0 पे इंक्लूडिंग ब्रैकेट। कहीं गलत गड़बड़ है क्या? कहाँ गड़बड़ है? राइट, अच्छा यहाँ पे 3 2 जा 3 3 जा, करेक्ट। सो ये हो जाएगा, माफ़ करना थोड़ी मिस्टेक्स हो गई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम 6 7 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इस वाले कंसेप्ट को वाइंड अप करते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पे, जब दो चीज़ें दिया हो तब कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम। 9 पे -3 4 -7x/2 लेस एन इक्वल टू 18। पहले एलसीएम लेके इसको सही करते हैं। -3 ये 8 -7x/2 18, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो ये हो जाएगा -6x, सॉरी ये -6, 8 -7x और ये हो जाएगा 18 2 जा आई थिंक 36, करेक्ट। अब 8 इधर सेंड करो, -6 -8 -7x, 36 माइनस का 8, दिस इज हाउ मच -14 -7x और दिस इज हाउ मच 20, ये 16 -8 8 और दिस 28, राइट। अब हमें -7 से डिवाइड करना होगा सबको, तो -7 से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी विल रिवर्स। अगर आप -7 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो -14/-7 -7x/-7 28/-7, बोला इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा लेकिन किया नहीं। इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया, इनइक्वालिटी यहाँ क्या हो गया? रिवर्स हो गया। ये दिस इज हाउ मच 2, दिस इज हाउ मच x, दिस इज हाउ मच -4, सो x बिलोंग्स टू -4, 2, x बिलोंग्स टू -4, 2, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कंसेप्ट पे। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट ये है हमारा कि अगर हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट हो गया इसमें कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इनइक्वालिटी गिवन हो, तो उसके बीच में अगर आपके पास सपोज ax + b > 2 गिवन हो और तीसरा गिवन हो cx + d लेस एन इक्वल टू 5 लेस एन इक्वल टू 6, ऐसे टाइप का इनइक्वालिटी गिवन हो आपको, तो इन दोनों टाइप इसको कैसे कंबाइन करके कैसे सॉल्व करेंगे? कंबाइंड करके आप पहले सॉल्व फर्स्ट इनइक्वालिटी कंप्लीटली, सॉल्व फर्स्ट इनइक्वालिटी completely and get the value of x and get the values of x and solve second inequality completely and get the values of x, then and more also, if more, do it in the same manner, अगर और भी है तो आप इसी तरह सॉल्व करिए। एट लास्ट टेक द intersection of all, intersection
सेक्शन ऑफ ऑल, सबका क्या ले लेंगे हम, इंटरसेक्शन से ले लेंगे, सबका हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन से ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा, ठीक है, इंटरसेक्शन से ले लेंगे। अब हम इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस, हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस नंबर, एटलीस्ट इस पे भी कम से कम 10 क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 है इसके ऊपर कि 11 माइनस 2x लेस देन 6 माइनस एक्स, और ये x माइनस 6। यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी का यूज बहुत ज़्यादा आने वाला है कि आपको इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। चलिए पहले इनइक्वालिटी हमने क्या सीखा था, पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, दूसरे इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, दो ही दिया है तो दोनों का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये हो गया 1 इनइक्वालिटी, ये 2। सॉल्व इनइक्वालिटी 1, सॉल्व 1, 11 माइनस 2x लेस देन 6 माइनस एक्स, इसको इधर लाओ, माइनस 2x प्लस एक्स लेस देन 6 माइनस 11, ये हो जाएगा माइनस एक्स लेस देन हाउ मच, माइनस 5। माइनस से आप मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन 5। इसको आप नंबर लाइन पे डाल लो, ये क्या है आपका 5 से बड़ा, 5 पे ये और इस पे ये, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा पहले के केस में 5 कॉमा इन्फिनिटिव। सॉल्व सेकेंड, सॉल्व सेकेंड क्या है हमारा x माइनस 6 लेस देन 3x माइनस 7/2, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x माइनस 12 लेस देन 3x माइनस 7, 3x को इधर लाइए तो 2x माइनस 3x लेस देन माइनस 7 प्लस का 12, दिस इज हाउ मच, माइनस x लेस देन 5, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x ग्रेटर देन कितना, माइनस का 5, तो ये हो गया आपका माइनस का 5, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव हो गया, माइनस 5 पे हॉलो सर्कल, और माइनस 5 से क्या बड़ा, इस पे भी हॉलो सर्कल, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया यहाँ पे, माइनस 5 कॉमा इन्फिनिटिव। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, ये हो गया सेकेंड वाला। दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड कैसे लेंगे आप, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, 5 कॉमा माइनस 5 और 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका माइनस का 5। पहले केस में क्या बोला गया, 5 से दोनों पे दोनों पे हॉलो सर्कल, 5 से इन्फिनिटिव, 5 से इन्फिनिटिव। दूसरे केस में क्या बोला, माइनस 5 से इन्फिनिटिव, माइनस 5 से इन्फिनिटिव, तो दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, यही इंटरसेक्शन पार्ट है आपका, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 5 कॉमा इन्फिनिटिव। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर, 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 5 टू इन्फिनिटी, क्लोज कर दो, 5 टू इन्फिनिटी। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसमें भी 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चंस नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4x प्लस 3 ग्रेटर एन इक्वल टू 2x प्लस 17, एंड सेकेंड है 3x माइनस 5 लेस देन कितना, माइनस का 2। चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। सॉल्व फर्स्ट 4x प्लस 3 ग्रेटर एन इक्वल टू 2x प्लस 17, इस 2x को इधर लाओ, 4x माइनस 2x ग्रेटर एन इक्वल टू 17 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 2x ग्रेटर एन इक्वल टू हाउ मच 14, राइट। तो x ग्रेटर एन इक्वल टू 14/2, x ग्रेटर एन इक्वल टू हाउ मच 7। सॉल्व सेकेंड क्या है हमारे पास, 3x
-5 लेस देन -2, तो ये हो जाएगा 3x लेस देन -2 प्लस -2 प्लस 5, सो दिस इज 3x लेस देन हाउ मच 3, x लेस देन 3/3, x लेस देन हाउ मच 1। तो इन दोनों इसको और इसको क्या कर देंगे हम, इंटरसेक्शन ले लेते हैं नंबर लाइन पे। तो ये हो जाएगा -इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा +इन्फिनिटिव। 1 7 है और 1 है, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 7। 7 पे आपका हॉलो डार्क सर्कल, 1 पे आपका हॉलो सर्कल। ये कह रहा है x = 7 से बड़ी वैल्यू लेनी है आपको, 7 से बड़ी, और ये कह रहा है 1 से आपको छोटी लेनी है, ठीक है, 1 से आपको छोटी। इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया आपका 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, जब कुछ चीज़ें कॉमन ना दिखे तो आपका क्या लिखना है, x बिलोंग्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3 क्या है, 4x/3 माइनस 9/4, 4x/3 माइनस 9/4 लेस देन x प्लस 3/4, और इधर आपका दिया हुआ है 7x माइनस 1/3 माइनस 7x प्लस 2/6 ग्रेटर देन x। लेट मी टू चेक इट्स राइट और रॉन्ग क्वेश्चन। 7x माइनस 3 माइनस 7x प्लस 2/6, राइट। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट को और फिर सेकंड को। सॉल्व फर्स्ट में क्या है आपका, 4x/3 माइनस का 9/4 लेस देन x प्लस हाउ मच 3/4। तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 टाइम्स 16x माइनस 27, ये दिस इज 4x प्लस 3/4। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 4 टाइम्स, नो, एक काम करते हैं 12 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये नंबर कम हो जाए। तो 16x माइनस 27/12 इंटू 12 लेस देन 4x प्लस 3/4 इंटू 12 नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी कैंसिल आउट। ये क्यों किया, ताकि हम ना बड़े नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बच जाएंगे। 16x माइनस 27 लेस देन हाउ मच 3 टाइम्स 4x प्लस 3। अब देखो नंबर कितना ईजी हो गया मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। 16x माइनस 27 दिस इज हाउ मच 12x प्लस का 9, इसको इधर भेज देते हैं 16x माइनस 12x 9 प्लस 27 दिस इज हाउ मच 4x, दिस इज हाउ मच 27 प्लस 3 36, 4 से डिवाइड कर दो, x लेस देन 36/4 नथिंग बट 9। तो x लेस देन हाउ मच, am I right 9। सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, 7x माइनस 1/3 माइनस 7x प्लस 2/6 ग्रेटर देन x। तो अभी इस बार एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो गया, तो 2 टाइम्स 7x माइनस 1 माइनस 7x प्लस 2 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन x। ये हो जाएगा हाउ मच 14x माइनस 2 माइनस का 7x माइनस का 2 होल डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन x। तो दिस इज 7x और ये माइनस का 4 ग्रेटर देन 6x। ये 6 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वालिटी विल नॉट चेंज। सो इसको इधर ला दो, 7x माइनस का 6x ग्रेटर देन 4, इसको इधर ले गए तो x ग्रेटर देन 4। दोनों को आप नंबर लाइन पे ले चलो और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या है उसको ले लेते हैं।
9 और 4 है, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 9। तो दोनों पे हॉलो सर्कल। पहला केस में क्या बोला है, 9 से छोटा। 9 से छोटा कहाँ मिलेगा आपको, 9 से छोटा ये मिल गया आपको। और दूसरे केस में क्या बोला है, 4 से बड़ा। 4 से बड़ा आपको ये केस 4 से बड़ा। दोनों में क्या है, ये पार्ट आपका क्या है, कॉमन पार्ट है। तो x बिलोंग्स टू 4, 9 दोनों पे ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि दोनों हॉलो है, 4, 9। थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चंस होते हैं ये। पहले को फर्स्ट को सॉल्व करो, सेकेंड को सॉल्व करो, टेक द इंटरसेक्शन बिटवीन देम, विल गेट द करेक्ट आंसर। इफ देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन देम वी कैन टेक द 5 एज द आंसर्स, एज वी कंसीडर दिस इज द आंसर, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज x minus 3 less than 3 minus x by 4, और ये है 1 plus x by 3 greater than equal to -2 minus x whole divided by 4। चलो फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व फर्स्ट। x माइनस 3 लेस देन कितना, 3 माइनस एक्स बाई 4। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, तो 4x माइनस 12 लेस देन 3 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 4x प्लस एक्स लेस देन 3 प्लस 12, दिस इज हाउ मच, 5x लेस देन 15। तो x लेस देन 15 बाई 5, तो x लेस देन हाउ मच, 3। सॉल्व सेकेंड। सेकेंड क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स बाई 3 ग्रेटर एन इक्वल टू -2 माइनस एक्स बाई 4। सो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 3 ग्रेटर एन इक्वल टू हाउ मच, -8 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 4। आपके पास दोनों पॉजिटिव नंबर पड़े हुए हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई ईजिली आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स ग्रेटर एन इक्वल टू 3 टाइम्स -8 माइनस एक्स, ये हो जाएगा हाउ मच, 4 प्लस 4x माइनस 24 माइनस 3x। तो एक बार फिर से इधर लिख देता हूँ मैं, 4 प्लस 4x ग्रेटर एन इक्वल टू -24 माइनस 3x। अब माइनस 3x को इस साइड लाओ, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x ग्रेटर एन इक्वल टू -24 माइनस 4, ये हो जाएगा 7x ग्रेटर एन इक्वल टू -28। 7 से डिवाइड करो तो x ग्रेटर एन इक्वल टू -28 बाई 7, x ग्रेटर एन इक्वल टू हाउ मच, माइनस का 4। ये आपका दूसरे वाला का आंसर है। दोनों को आप नंबर लाइन पे ले चलो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये है आपका 3, ये है आपका -4, -4 पे आपका डार्क सर्कल, 3 पे आपका हॉलो सर्कल। पहला केस में क्या बोला है, 3 से छोटा, 3 से छोटा, ठीक है। और दूसरे केस में क्या बोला है आपको, दूसरे केस में क्या बोला है, -4 से बड़ा, -4 से बड़ा। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया। तो x बिलोंग्स टू -4, 3, -4 पे इंक्लूडिंग 3 पे एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलो 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा,
फिफ्थ है x माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 3x/2। और नेक्स्ट है आपके पास 5x माइनस 7 लेस देन 3 टाइम्स x प्लस 3। चलिए जी ट्राई कर लेते हैं इसको। सॉल्व वन, हमेशा वही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। सॉल्व वन, सॉल्व टू, टेक द इंटरसेक्शन। सॉल्व वन में क्या है हमारा x माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 3x/2। तो ये हो जाएगा x माइनस फोर, ये हो जाएगा 2 माइनस 3x/2। 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2x माइनस का 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 3। जैसे आपके पास पॉजिटिव नंबर है ना, दोनों साइड आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, क्योंकि उस केस में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं। इसको आप इधर भेजो 2x प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 8, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10/5। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच 2। सेकेंड पार्ट सॉल्व सेकेंड, सॉल्व सेकेंड। सेकेंड क्या है आपके पास 5x माइनस 7 लेस देन 3 टाइम्स x प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 7 लेस देन 3x प्लस का 9। ये इधर वैन सेंड करो 5x माइनस 3x लेस देन 9 प्लस 7। ये हाउ मच 2x लेस देन हाउ मच, दिस इज 16, राइट। नाउ x लेस देन हाउ मच 16/2 8। तो इनको और इनको कम इंटरसेक्शन ले लो इनका, तो माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 8। 2 पे डार्क सर्कल, 8 पे हॉलो सर्कल। पहले केस में 2 से बड़ी वैल्यू बोल रहा है, डार्क सर्कल होते हुए 2 से बड़ी वैल्यू। सेकेंड केस में 8 से छोटी वैल्यू, हॉलो सर्कल होते हुए 1 से छोटी वैल्यू। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 2, a, 2 इंक्लूडिंग x को एक्सक्लूड करते हुए। गुड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2 टाइम्स ब्रैकेट 3x माइनस 1 लेस देन 3 टाइम्स 4x प्लस 1 प्लस 16। और इधर क्या है 4 टाइम्स 2 प्लस x लेस देन 3x प्लस 8। ओके, सॉल्व फर्स्ट को सॉल्व करो। 2 टाइम्स 3x माइनस 1, 3 टाइम्स 4x प्लस 1 प्लस 16। ये 3 को 16 से मल्टीप्लाई मत कर देना। ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 2 लेस देन हाउ मच 12x प्लस 3 प्लस 16। नाउ सेंड दिस 12x दिस साइड। 6x माइनस 12x लेस देन 3 प्लस 16 19, 19 प्लस 2, दिस इज हाउ मच माइनस 6x लेस देन हाउ मच 21। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। 2x नहीं, ठीक है। तो -6 से डिवाइड करो आप, तो ये हो जाएगा -6x बाई -6, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा -21 बाई -6। ये हो जाएगा कितना x ग्रेटर देन -21/6। तो x ग्रेटर देन, आप इसको 3 के डबल से काटो तो -7 बाई हाउ मच 2। x ग्रेटर देन इक्वल टू -7/2। सॉल्व सेकेंड, सॉल्व सेकेंड पार्ट। सॉल्व सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास 4 टाइम्स 2 प्लस x लेस देन 3x प्लस 8। नाउ ओपन द ब्रैकेट। 8 प्लस 4x लेस देन 3x प्लस 8। ये इस साइड सेंड करो तो 4x माइनस 3x लेस देन 8 माइनस 8। तो x लेस देन
0, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो आप। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव, ये हो गया प्लस इन्फिनिटिव, 0 ये है आपका 0, ये है आपका -7/2। पहला केस में क्या बोला है, -7/2 से बड़ी, 7/2 पे हॉलो सर्कल, -7/2 से बड़ी, दूसरे पे 0, ये हॉलो सर्कल नहीं है, 0 है, ठीक है। 0 से क्या है जी, 0 से छोटा, 0 पे हॉलो सर्कल, 0 से छोटा, 0 पे छोटा, तो ये आपका कंबाइंड वैल्यू हो गया। तो x बिलोंग्स टू हाउ मच, -2/7, 0। दोनों पे हॉलो सर्कल होगा ना, दोनों पे हॉलो है तो दोनों ब्रैकेट क्या होगा, एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक ही कंसेप्ट यूज करना है, सॉल्व फर्स्ट, सॉल्व सेकंड, टेक द इंटरसेक्शन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 में आते हैं, वी हैव टू सॉल्व लास्ट 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x -27 ग्रेटर देन 0, और सेकेंड है आपका एक्स स्क्वायर -3x -4 ग्रेटर देन लेस देन 0। चलो क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया आपका, 6, 7। इनको हम सॉल्व फर्स्ट को आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x -27 ग्रेटर देन 0। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट सोचना पड़ेगा 27 का। तो 27 का मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होगा, 1 × 27 से कभी भी 6 नहीं आएगा, 2 से जो आएगा 3 × 9, 3 × 9 से 6 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x -3x -27 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा x कॉमन, x प्लस 9 -3 इज कॉमन, x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। सो आ जाएगा हमारे पास कितना, x प्लस 9 x -3 ग्रेटर देन 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 3, -9। प्लॉट करो नंबर लाइन पे इसको। अब ये ना ऐसे क्वेश्चंस आ गए क्वाड्रेटिक वाले, -इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा आपका -9, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, ग्रेटर देन वाली वैल्यू लेनी है। इन दोनों पे डार्क सर्कल, इन दोनों पे हॉलो सर्कल्स, और वैल्यू लेनी है आपको कौन से वाली, पॉजिटिव वाली, ठीक है। ये मैं आपको जब वेवी कर मेथड से कराऊंगा तो उसमें ये और भी क्लियर हो जाएगा आपका। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटिव से -9, गैप मीन्स यूनियन 3 to इन्फिनिटी, ठीक है। सॉल्व सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं हम इसमें। सॉल्व सेकेंड पार्ट क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 लेस देन 0। तो एक्स स्क्वायर -4 का फैक्टर सोचो, 1 × 4 से काम चल जाएगा, माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4 लेस देन 0। x कॉमन हुआ x -4 प्लस 1 कॉमन हुआ x -4 लेस देन 0। तो आ जाएगा x -4 × x प्लस 1 लेस देन 0। नंबर लाइन पे चले जाओ, -इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, CP मतलब क्रिटिकल पॉइंट, x की वैल्यू 4, -1, ये -1, ये आपका 4, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। आपको क्या लेना है, लेस देन 0 वाली लेनी है, दोनों पे हॉलो सर्कल लेस देन 0 वाली वैल्यू लेनी है। तो x बिलोंग्स टू -1, 4। अभी हमारे पास ये आंसर्स नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये सेकेंड पार्ट का आंसर है, और दोनों को हमें क्या कर देना है, इंटरसेक्शन से ले लेना है, ठीक है। तो अब हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं दोनों का। तो दोनों का इंटरसेक्शन लो, ये -इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव। आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो गया, -9, 3, 4। तो पहले 3, 4 को प्लॉट करो, 3, 4, और कौन सा है, -1, -9। तो ये हो गया -1, ये हो गया -9,
ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनेटिव से 9, माइनस इन्फिनेटिव से 9, 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी, और दूसरा में -1 से 4, -1 से 4। तो अब देख लो इसमें क्या आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 3,4, और दोनों पे हमारे 3 पे भी हॉलो सर्कल है, 4 पे भी हॉलो सर्कल है, तो एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट, दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस 3,4। We'll continue in the next part of the remaining questions. Thank you.